इस बीच बड़ी अपडेट है, जहां पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। झारखंड विधानसभा की अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। यह बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ, आज उन्होंने अंतिम सांस जो है वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ली। उनका निधन हो गया और झारखंड का जनक भी उन्हें कहा जाता है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच में निकलकर सामने आ रही है। 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन का निधन हुआ और उनके निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। झारखंड विधानसभा भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है। पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही। झारखंड विधानसभा भी अनिश्चित काल के लिए जो है वो स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर ये इस बीच निकलकर सामने आ रही है। शिबू सोरेन का निधन जिस तरीके से हुआ, तो निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और झारखंड का जनक भी उन्हें कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि बिहार से जिस तरीके से झारखंड अलग हुआ, तो उस मोर्चे के दौरान भी जो है उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला था। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्री शिबू सोरेन जी एक जमीनी नेता थे, जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। वो आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित थे। उनके निधन से दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से बात की और संवेदना व्यक्त की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। तो झारखंड के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके पिता थे शिबू सोरेन, जिनका निधन आज हुआ 81 साल की उम्र में। उन्होंने अंतिम सांस दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ली। उनका इलाज जो है दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में चल रहा था और आज उनका देहांत हो गया। तो 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके दुख व्यक्त किया और ट्वीट करते हुए लिखा, झारखंड के पूर्व सीएम श्री शिबू सोरेन जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। झारखंड में जनजातीय समाज के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए उन्होंने दशकों तक संघर्ष किया। अपने सहज व्यक्तित्व और सरल स्वभाव से वो जन जन से जुड़े। ईश्वर दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल सोरेन परिवार और उनके प्रशंसकों और समर्थकों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो दूसरी ओर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके दुख व्यक्त किया। झारखंड के पूर्व सीएम, पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन जी के निधन से मैं दुखी हूं। उन्होंने अलग झारखंड प्रदेश और वहां के लोगों के लिए जल, जंगल, जमीन के अधिकार और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए जीवन भर संघर्ष किया, आजीवन संघर्ष किया। तो जिस तरीके से शिबू सोरेन का निधन हुआ, शिबू सोरेन के निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर जो है वो दौड़ उठी है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में भी जो है 3 दिन का राजकीय शोक जो है वो किया गया। तो वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करते लिखा, आदिवासी समाज की मजबूत आवाज़ सोरेन जी ने उनके हक और अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। झारखंड के निर्माण में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। हेमंत सोरेन जी और पूरे सोरेन परिवार के साथ साथ गुरु जी के सभी समर्थकों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करके दुख व्यक्त किया, संवेदना व्यक्त की। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि झारखंड के पूर्व सीएम, पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन जी के निधन से मैं दुखी हूं। उन्होंने अलग झारखंड प्रदेश और वहां के लोगों के जल, जंगल, जमीन के अधिकार और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए आजीवन संघर्ष किया। तो ये ट्वीट मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये ट्वीट किया और जिस तरीके से शिबू सोरेन का निधन हुआ है, उनके निधन पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। तो ये तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर हैं और देख सकते हैं किस तरीके से ट्वीट किया गया। तो वहीं दूसरी ओर शिबू सोरेन का निधन जो है वो 81 साल की उम्र में हुआ है और झारखंड के जनक भी जो है वो शिबू सोरेन कहे जाते हैं।
और जिस तरीके से झारखंड पहले बिहार में ही शामिल था, बिहार का ही एक हिस्सा था, और ऐसे में अलग राज्य बनाने की मांग जो है वो पुरजोर तरीके से शिबू सोरेन ने ही की थी।